मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी। आप रहे मख के रखवारे, आप रहे मख की रखवारे। सुनि मारे निशाचर द्रोही, सुनि मारी निशाचर लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। भगवान रक्षा कर रहे। उसी समय महाराज मारीच अपने साथियों को, सहायकों को लेकर के महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम पर महाराज धावा बोलता है। महाराज विश्वामित्र जी बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारे रक्षक भगवान हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो महागोविंदेव जगतपते, जिसके रक्षक भगवान हो। महाराज मारीच को आते देख करके भगवान ने बिनु फरमान राम ते ही मारा, बिनु फरमान राम ते ही मारा। सत जो जनगा सागर पारा, सत जो जनगा। महाराज बिना फण के बाण मारा तो मारीच कहाँ गया? सत जोजन का सागर पारा, 7 जोजन सागर पार गिरा। क्यों? क्योंकि भगवान को अभी मामा मारीच की आवश्यकता है, इसलिए महाराज भगवान के प्राण नहीं लिए, छोड़ दिया। महाराज मारीच के बाण लगते ही महाराज सब थर थर कांप कर भागने लगे। भगवान ने सबका कल्याण किया, सबको अपने धाम भेजा। महाराज सुबाहु का वध किया। चारों तरफ महाराज जय जयकार होने लगी, सारे देवता जय जयकार करने लगे। महाराज विश्वामित्र जी की यज्ञ पूर्ण हुई। भगवान यज्ञ देव ने पुराहुति स्वीकार करी। महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसन्न होकर के महाराज विश्वामित्र जी के पास में कुछ आयुध थे। आयुध माने बाण, 5 बाण थे उनके पास, और ये 5 बाण इतने शक्तिशाली थे कि महाराज वो 5 बाण विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को दे दिया और कहा, राम इस बाण से आप महाराज पूरे जन के रक्षा करना, कल्याण करना। भगवान ने उस बाण को लिया। महाराज प्रसन्न चित्त हो गए। अब राम जी हमारे रघुपति राघव राजा राम, राजा राम अभी नहीं हुए कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, पतित पावन अब बनेंगे। महाराज विश्वामित्र जी के साथ में राम जी आज बड़े प्रसन्न चित्त हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, भगवान ने कहा कि अब तो आपका कार्य हो गया, गुरुदेव जाना चाहिए। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, अभी एक काम और करना है राम। वो कौन सा काम है? बोले, आपको हमारे साथ मिथिला चलना पड़ेगा। मिथिला से निमंत्रण आया है, समस्त राजा पधार रहे हैं, हमें भी निमंत्रण आया है। क्या है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, धनुष यज्ञ है और राम हम चाहते हैं कि तुम भी चलो। गुरुदेव की बात को नहीं टाल सकते। राम जी गुरुदेव के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं और गुरुदेव राम जी को लेकर के चल देते हैं। जा रहे महाराज, तमाम प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं राम जी को। भगवान प्रसन्न हैं, चले जा रहे हैं। एक आश्रम ऐसा दिखा जहां राम जी रुक गए कि आश्रम एक दीख मगमाही। एक आश्रम ऐसा दिखा जहां पर भगवान रुक गए गुरुदेव के साथ। अब गुरु जी से पूछ रहे हैं कि आश्रम एक
दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु ताहना जंतु ताहना। तुरंत भगवान ने पूछा मुने शिला प्रभु देखी। पूछा मुने शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि सकल भगवान रुक गए। रुक करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये आश्रम बड़ा आश्चर्य सा भरा है, यहाँ तो कोई जीव जंतु नहीं है, बड़ा सूना लगता है, क्या विशेषता है? हमारे मनसाराम भैया जी की तरफ से 100 रुपया का दक्षिणा आया है, माता रानी कल्याण करें। तो गुरुदेव से कहा कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। अब ये जो शिला पत्थर की पड़ी है ये कौन है? गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम पत्नी अहिल्या है। महाराज गौतम के श्राप से शिला बनी है। भगवान ने कहा, गुरुदेव महाराज गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। आपकी चरण रज चाहती है, एक बार राम जी अपनी चरण जरा इस शिला पर छुआ दें, इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा, राम राम, भला ये नारी और हम तो क्षत्रिय कुल से, हम अपनी चरण ब्राह्मण पत्नी है, कैसे छुआएंगे? विश्वामित्र जी कहते हैं कि जिससे कल्याण हो, आदमी मरने की स्थिति पर हो या उससे उसका कल्याण हो जाने वाला हो, तो फिर ये नहीं देखना है, वहां ये देखना है कि कैसे इसका कल्याण हो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और महाराज करनी बिगड़ी के सुधारत है। महाराज करनी बिगड़ी के सुधारत है। आज श्राप से विकल होकर के महाराज शिला बनी पड़ी है कि महाराज गौतम नारी ऐसी स्थिति में। भगवान ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। गुरुदेव ने कहा, राम एक काम करो, अब इसके कल्याण के लिए अपनी चरण रज महाराज अहिल्या पर लगा ही दो। भगवान गुरुदेव से कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। पर सतपद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप कुंज सहे। प्रगट भई कुंज सहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक। रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होए कर जोर रहे। सन्मुख होए कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा
पुलक शरीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही मुख नहीं आवे। समझ में नहीं आता। अतिशय बण भागी चरण गिलागी अतिशय बण भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही जुगल नयन जल धार बही। भगवान के सामने अहिल्या खड़ी है, रो रही है। प्रभु आपने कृपा की, बड़ी कृपा की आपने। मैं पत्थर बनी, आज आपने हमारे ऊपर कृपा की, हमारे पति लोक में जाने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, शब्द नहीं मैं कैसे स्तुति करूं आपकी। बड़ी कृपा करी आपने, भगवान का अनुग्रह मिला। महाराज अहिल्या अपने पति के धाम चली गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि राम अब तो तुम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, पतित पावन हो गए। अब केवल बचा है सीताराम, सीताराम होना बाकी। गुरुदेव लेकर के राम जी को स्नान किए, तमसा किनारे भगवान लेकर के स्नान कराया। तत्पश्चात मिथिला की तरफ बढ़े। ए भैया बड़ी दिव्य है मिथिला। मिथिला में आज भी कभी जाइए, वो प्रेम वो भाव बना है, बड़ा स्वागत करते हैं लोग मिथिला के आज भी। कहते ना कि गुलजार सखिया है मिथिला नगरिया, गुलजार सखिया है मिथिला नगरिया। इतनी दिव्य है मिथिला, जाके देखिए। भगवान राम जी लखन बाबा के साथ में मिथिला जा रहे हैं। हम मिथिला की शोभा कि बनई न बरनत नगर निकाई। इतना सुंदर नगर है, राम जी वर्णन कर रहे हैं कि बरनत बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन ताई लोभाई, जहाँ जाई मन ताई लोभाई। चारों बाजारों विचित्र अबारे, चारों बाजार विचित्र अबारे। मुनिमय विधि जनु स्वकर सवारे, मुनि जन स्वकर सवारे। राम जी कह रहे हैं बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई। हम सबके यहाँ भी कोई कार्यक्रम जब पड़ता है तो खूब डेंट पेंट करते हैं, अपने घर का खूब सजावट करते हैं। आज मिथिला भी सजी है, और मिथिला इतनी सुंदर सजी है कि भगवान गुरुदेव से कहते हैं बनई न बरनत नगर निकाई। इतनी सुंदर है मिथिला गुरुदेव कि मैं क्या बताऊं। जहां मेरा मन जाता है वहीं लोभित हो, वही लोभ में एकदम ठहर जाता है, रुक जाता है। इतना सुंदर चारों तरफ बनई न बरनत नगर निकाय। क्या करूं चारों बाजारू विचित्र सवारी, चारों बाजार विचित्र सवारी। पूरा बाजार सजा है। गुरुदेव से कहते हैं कि धन्य हो गया मन मणिमय विधि जनु स्वबस सवारी। बड़ा दिव्य है मिथिला महाराज, अद्भुत है मिथिला। प्रशंसा कर ही रहे हैं महाराज
कि भले ही नाथ कही कृपा निधाना, उतरे तागा मुनि बंद समय महाराज राम जी को लेकर मिथिला में प्रवेश किए तो जैसे ही समाचार मिला, महाराज जनक जी को समाचार मिला कि विश्वामित्र महामुनि आए। जैसे ही महाराज जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र महामुनि आए, कि समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही पता चला महाराज उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। अब विश्वामित्र जी को देख करके तो प्रसन्न हो ही रहे, साथ साथ उनके जो राम लखन आए उनको देख करके महाराज लोग और प्रसन्न हैं। भय सब सुखी देखी दो भ्राता। मिथिला के लोगों ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो प्रसन्न हो गए। महाराज बार विलोचन पुलकित गाता, बार बार राम जी को देख रहे हैं। राम जी के महाराज मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति। भजो विदेहु विदेहु विशेषी, महाराज विदेह हैं जो महाराज सीधे ब्रह्म से संबंध रखने वाले महाराज विदेह भी आज भगवान के स्वरूप को देख करके रह नहीं पाते, मंत्रमुग्ध हो गए। इतने सुंदर हैं हमारे राम जी। विचार करिए, हम सब तो बैठ करके खाली कल्पना करते हैं, अब वह ढंग से नहीं कर पाते। जैसे ध्यान लगाते हैं जब, तो लगाए नहीं बड़ा मुश्किल ठहरता है। दाएं बाएं जो पूरे दिन का कार्य गति रहती है उसी पे मन चला जाता है। इसीलिए कहा देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। मन को विषयों से हरदम बचाते चलो, ये मन बड़ा चंचल है तो कोड़ा लगाते चलो। जब भी मन दाएं बाएं भागे तो तुरंत कोड़ा लगाओ, रोको उसको। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने मन को इन विषयों से बचाते चलो, से बचाते चलो। हरि गोविंद गोविंद गाते चलो, हरि गोविंद गोविंद। जय हो, संभाव से गाएं। देखना इंद्रियों के, मन बड़ा चंचल है। महाराज विदेह का मन राम जी पे एकाग्र हो गया। राम जी मुस्कुराए। गुरुदेव कह रहे ना, ये प्रिय सब ही जहाँ लग जाने, ये प्रिय जहाँ लग जाने। मन मुस्काई राम सुनो बानी, मन मुस्काई राम सुनो। रघुकुल मणि दस
रथ के जाए राम दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पछाए। जब महाराज विदेह ने कहा हमने बहुत जीवों को देखा, बहुत सारे लोगों को पृथ्वी पर मैंने देखा, लेकिन ब्रह्म जो निगम ने कही गावा उभय भेष धरी को सोई आवा। लगता है कि हमारे यहाँ स्वयं ब्रह्म ही आ गए हैं, क्या सही है? ऐसा जब महाराज कहा तो विश्वामित्र जी बगल में खड़े राम जी मुस्कुराए, परिचय दे रहे हैं महाराज विश्वामित्र जी कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये राम जी महाराज दशरथ के दो बेटे हैं, राम और लखन। महाराज दशरथ जी ने हमारे कार्य के लिए राम और लक्ष्मण को दिया था, सो हमारे कार्य के लिए आए थे। हमारा कार्य पूर्ण हुआ तो राजन मैंने सोचा कि इनको चला मिथिला दिखा दें, घुमा दें। महाराज जनक जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर किया आपने जो इनको मिथिला ले आए। अच्छा, सबको निमंत्रण गया है लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं गया, क्यों? एक संत जी कहते हैं कि दशरथ जी को निमंत्रण नहीं गया, उसका कारण है अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट जी एक बार महाराज जनक जी और उनके भाई शिकार खेलते खेलते महाराज अयोध्या के किनारे आ गए, जहां से अयोध्या की राजधानी लगती थी। एक महाराज शुक्र के शिकार में घोड़ा दौड़ा के पहुंच गए अयोध्या की राजधानी तक, और जब उन्होंने बाण छोड़ा उसको मारने के लिए कहीं छुप गया, तो बाण उस शुक्र को नहीं लगा, लेकिन वो बाण एक गाय को लगा, जाके गौ माता को लगा। जोर से आवाज करी। महाराज जनक जी घोड़ा लेके जब पास में गए, दोनों भाई देखा तो व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया? अब बेचारे थर थर कांपने लगे कि अरे यहाँ से तो अयोध्या की राजधानी लगती है, और अगर ये खबर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को लगा तो क्या सोचेंगे कि राजन गौ पालक, गौ के हित के लिए महाराज कार्य करने वाले, आज उन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया। परेशान, लेकिन अब ऐसे जा भी नहीं सकते। तब में अब में कितना अंतर है। आज के समय में होता तो निकल लिए होते। महाराज जनक जी वहां से गए नहीं, अपने भाई को भेजा और कहा जा करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से कहना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करें, ये सूचना उन्हें दे दो। उनके भाई जब आए तो उस समय भगवान पिता श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के संग में भगवान के पूजन के लिए मंदिर जा रहे थे।